दोस्तों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। मूमल राजस्थान करंट जीके की हम बात कर रहे हैं, जो कि मूमल मैगजीन से ये आपकी 3 मंथ से जो पब्लिश होती है, जिसके कोड नंबर की हम बात करें 17 बुक्स कोड यहाँ पे नंबर है, आप देख लीजिएगा। तो इसके अंदर 3 मंथ्स का जो राजस्थान का करंट जीके है, जिसमें आगामी जो राजस्थान की जो कंपटीशन एग्जाम है, उसमें जो एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे जो करंट जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी बात हम इस वीडियोस में करेंगे। दोस्तों पार्ट नंबर फर्स्ट जो है मूमल का जो कोड नंबर बुक 17 है, उसका मैंने अपलोड कुछ दिन पहले कर दिया था, लेकिन सेकेंड बुक्स भी इसी के सेकेंड पार्ट्स की डिमांड को देखते हुए अब मुझे ये वीडियो सेकेंड बनाना पड़ रहा है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज की डिस्कस को। यहाँ पे हम बात करेंगे मूमल्स के अकॉर्डिंग जो करंट जीके है राजस्थान से संबंधित, वो सभी हम बात करेंगे, जिसमें कि आगामी एग्जामिनेशंस आपके आरपीएससी के आरएसएमबी के द्वारा जो जेई है, जूनियर इंजीनियर है, डिफरेंट इस पे जो ब्रांच में है, उसके बाद कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है, उसके बाद में रीट भर्ती है, और आपके विभिन्न प्रकार के वीडियो के मेंस एग्जामिनेशन है, आरटीओ जो है उसकी एग्जामिनेशंस हैं, एपीआरओ को करके जो वैकेंसी निकाली गई थी, साथ ही यहाँ पे राजस्थान पुलिस की जो एग्जामिनेशंस होने हैं, आरएस मुख्य परीक्षा जो होनी है, लेक्चरर भर्ती जो निकालने वाली है, मतलब कंप्लीट राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां यहाँ पे निकाली जाती है विभिन्न विभागों में, तो सभी में करंट जीके एटलीस्ट पूछा जाता है। तो चलिए आज की इस डिस्कस को हम पार्ट नंबर सेकंड्स में के रूम में यहाँ पर शुरुआत करेंगे। हालांकि दोस्तों अगर बात करें पहले पार्ट्स की, उसमें हमने बात कर ली थी कि नवीनतम जो मंत्रिमंडल है राजस्थान का, उसमें क्या चेंजेस यहाँ पे किए गए, किस मंत्री को कौन सा कार्यभार यहाँ पे दिया गया, साथ ही राजस्थान के वर्तमान में जो पद अधिकारी जो है कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस के कौन से चेयरमैन है, तो वो भी हमने बात कर ली थी। प्रशासनिक स्वरूप को देखते हुए जो नवीनतम है राजस्थान का, उसकी भी हमने बात की थी। चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, अभियान, समारोह को देख के भी बात की थी, और राजस्थान की विभिन्न योजनाएं हैं, आयोग है, आर्थिक गतिविधियां है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। राजस्थान में खनिज संसाधन को देखते हुए नए भंडार जो अभी मिले हैं, उसकी हमने बात कर ली थी। लास्ट में हमने जो बातें की थी वो राजस्थान के पोर्टल और ऐप से संबंधित जो भी यहाँ पे करंट जीके के क्वेश्चन थे, वो हमने बातें कर ली। नवीनतम नीतियाँ जो राजस्थान के अंदर लाई गई है, विभिन्न प्रकार की जो मिनरल्स नीति है, ऊर्जा नीति है, उसके बाद में फ्यूल नीति है, विभिन्न प्रकार की जो और भी नीतिज हैं, वो सभी हमने बात कर ली थी। उसके बाद में हमने बात जो अभी सेकंड पार्ट्स में जो हम बात करने वाले हैं, वो राजस्थान सरकार की नवीनतम योजनाएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में इनको लॉन्च यानी कि शुभांकर जो है इनका किया गया है। तो अब हम जो बात करेंगे पॉइंट नंबर आपका राजस्थान सरकार की नवीनतम योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए उसी टॉपिक्स पे हम बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड्स में। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही यहाँ पे राजस्थान से संबंधित जो भी मैगजीन्स होती है, मैं आपको इसी वीडियोस के इसी पोर्टल्स के माध्यम से वीडियोस के थ्रू आपको डिस्कस करता रहता हूँ। इसकी पीडीएफ फॉर्मेट जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हालांकि उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पेस्ट कर दूंगा, वहां से आप लोग उसको ओपन करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कस को राजस्थान सरकार की नवीन नीति योजनाओं से। दोस्तों पहले राजस्थान सरकार की जो नवीनतम योजनाओं और फ्लैगशिप कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें पहली सरकार की जो योजना है वो आपकी है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 करके। हालांकि इसका अगर संबंध की बात करें, उद्देश्य की बात करें, श्रम कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग के लिए ये नई योजना के रूप में संचालित माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। हालांकि इसकी शुरुआत जो है आपकी 1 जनवरी 2022 से इसको कंप्लीटली लागू यहाँ पे कर दिया जाएगा। इसमें बेरोजगारों को जो भत्ता है, बेरोजगार भत्ता है, उसको भी बढ़ा के यहाँ पे दिया गया है। नई योजना के तहत पुरुष को जो भत्ता दिया गया है वो 4,000 रुपये है, और जिसके अंदर आपकी महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन जो हैं उनको 4500 रुपये भत्ता मंथली इनको बेरोजगार भत्ते के रूप में इनको दिया जाएगा। इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 है, और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2022 से की गई थी। उसके बाद में हम सेकंड योजना की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पीएम मित्र योजना, जिसे आप लोग कह सकते हो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल डिवीजन अप्रैल जो योजना है। बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये योजना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको कट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट योजना पे, जिसमें निरोगी राजस्थान अभियान की हम बात कर रहे हैं। ये आपका 17 दिसंबर 2019 को सवाई मानसिंह अस्पताल जो कि जयपुर में स्थित है, वहाँ पे इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई थी। और इसके अंदर इस अभियान में जो मेन जो फोकस रखा गया है वो रखा गया है अभियान में सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक गांव और शहरी वार्डों में एक एक महिला और पुरुष को स्वास्थ्य मित्र के रूप में इनको नियुक्त किया जाएगा, ताकि इस योजना को कंप्लीटली सक्सेसफुली यहाँ पे रन करवाया जा सके, क्रियान्वित किया जा सके।
इसके लिए 2020 और 21 में जो राज्य सरकार के द्वारा बजट है वो आपका 100 करोड़ का है, जिसमें निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के रूप में इसका गठन किया गया है और 100 करोड़ रुपए इसमें जमा राशि है। इसमें एक एक पुरुष और महिला को स्वास्थ्य मित्र के रूप में यहाँ पे रोजगार स्वरूप इनको दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अडोप्ट ए हेरिटेज स्कीम जो है हाल ही में जो चलाई जा रही है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, ऐतिहासिक किले हैं, उनको यहाँ पे अडोप्ट लेने की स्कीम्स है, जिसमें आप इसको हिंदी में गोद कह सकते हैं। अगर बात करें इसके अडोप्ट ए हेरिटेज के बारे में, ये स्कीम बेसिकली 27 MOU इसमें शाइन हुए हैं। 12 सार्वजनिक और निजी संस्थानों में ये लागू करके 27 MOU के थ्रू इसको रन किया जाएगा। राजस्थान का एकमात्र जो मॉन्यूमेंट्स है जिसको यहाँ पे अडोप्ट ए हेरिटेज के रूप में लिया गया है वो आपका मंडोर फोर्ट है। बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि जयपुर के आसपास अडोप्ट हेरिटेज के तहत भानगढ़ है, आबानेरी है, हर्षद माता मंदिर है, इनको भी इस सूची में शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे किया गया है। हालांकि अभी इसको अडोप्ट ए हेरिटेज जो स्कीम है उसमें लागू नहीं किया गया है। अगर बात करें इसी का यहाँ पे जो स्कीम्स का पूरा नाम है, हम अपनी धरोहर अपनी पहचान, इस स्कीम का पूरा नाम के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में हम बात करें, जिसके अंदर जिसमें कोविड-19 के तहत यानी कि कोरोना 2019 में जिनके माता पिता या फिर दोनों एकल जीवित माता पिता को खोने के साथ यहाँ पे बेसहारा जो बच्चे हैं उनको इस स्कीम्स में, जिसमें मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत तत्काल उनको सहायता दी जाएगी। इसमें 18 वर्ष पूरे होने तक यहाँ पे 2500 रुपये प्रति माह अनाथ व्यक्ति को दिए जाएंगे, यानी कि जो बच्चे होंगे उसको दिए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे 18 वर्ष की उम्र होने पर उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और एक मुश्त ये आपकी किस्त होगी। 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की सुविधाओं को लेने के लिए आवासीय विद्यालय छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध उसको करवाई जाएगी और ये जो योजना है 12 जून 2021 से ये राज्य में लागू कर दी गई है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना। हाल ही में जिनके पारिवारिक की वार्षिक आय 8 लाख प्रति वर्ष से कम है वो छात्र इसमें हिस्सा ले सकता है, यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशंस है इसके लिए जो भी उसको व्यय राशि है, इसमें आपको कोचिंग हो गया, इंस्टीट्यूशन जो हो गए, सभी का यहाँ पे व्यय जो है राज्य सरकार के द्वारा लगभग 10,000 जो कैंडिडेट है उसको इसमें अलाउ किए गए, जिसमें 5,000 इसमें गर्ल्स हैं और 5,000 आपकी इसमें पुरुष हैं, यानी कि कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें टोटल 10,000 ही यहाँ पे सीट इसमें रखी गई है। और ये जो है योजना जो है इसका लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि तक ही छात्रा इसमें ले सकते हैं। जो उसके बाद में 12वीं और 10वीं के प्राप्तांक के आधार पर इसकी मेरिट जो है, मेरिट सूची आपकी बनाई जाएगी, यानी कि सिलेक्शन आपका किया जाएगा। 50% छात्राएं इसमें लाभान्वित की जाएंगी। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट स्कीम जो है वो आ जाती है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की हम बात करें, इसकी जो शुरुआत है वो 17 अप्रैल 2021 से कर दी गई है। इसमें 1,000 रुपये या प्रति वर्ष से अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान इस स्कीम से मिल सकेगा। हालांकि योजना बिलिंग माह जो है मई 2021 से लागू कर दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं, इतना ही आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इंपॉर्टेंट। देखिए सभी मैं फैक्ट्स जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेके चल रहा हूँ, इसमें मेरा कोई PhD लेवल पे पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है। एटलीस्ट आपको एग्जाम जो है वो परफेक्टली आपके क्वेश्चन यहाँ पे लग जाए, इतना ही अपने लिए यहाँ पे एक टारगेट है। राज्य में सौर ऊर्जा नीति 2019 यहाँ पे लागू कर दी गई है। साथ ही पवन ऊर्जा नीति की बात करें 2019 में लागू कर दी गई थी। उसके बाद में 2025 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भी यहाँ पे राज्य के द्वारा रखा गया है, यानी कि 2025 तक राज्य में जो उत्पादित ऊर्जा है वो आपकी 30,000 मेगावाट तक यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। कुसुम योजना का जो किसान हैं खेतों में सोलर पैनल लगाने के लिए जो लागत है 30% राज्य और 30% केंद्र और बाकी जो 40% है वो स्वयं किसान यहाँ पे वहन करेगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्कीम्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उनको प्रोवाइड करने के लिए दी गई है। विद्या संबल योजना की बात करें, राजकीय छात्रावासों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए जो कोचिंग दी जाती है उससे संबंधित ये विद्या संबल योजना है। इसमें गेस्ट फैकल्टी के रूप में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 3 माह के लिए गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषयों को कोचिंग दी जाती है। उसके बाद में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति की हम बात करें, जिसे रिफ से 2019 कहते हैं।
बेसिकली फैक्ट्स की हम बात करें, राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये राज्य सरकार के द्वारा जो नीति है आपका राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 करके यहाँ पे शुरू की गई। इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2019 से राज्य सरकार के द्वारा कर दी गई है। अगर बात करें इसका प्रभावी जो रहेगा वो 31 मार्च 2026 तक इसको प्रभावी यहाँ पे रखा जाएगा। योजना के लिए जो पात्रता यहाँ पे रहेगी, ये योजना बेसिकली नए उपक्रम स्थापित उपक्रम द्वारा विस्तार किए गए निवेश के लिए यहाँ पे लागू होगी। निवेश जो अनुदान है उसमें देय जमा आपकी जीएसटी का 75% यहाँ पे छूट देने के प्रावधान है। रोजगार सर्जन जो है वो भी यहाँ पे किए जाएंगे। 50% इसमें जो भी योजनाएं हैं जो रोजगार से संबंधित हैं वो इनको दिए जाएंगे। विद्युत कर में आपको 100% की छूट यहाँ पे दी जाएगी। अगर आप किसी भी नए सेटअप्स की यहाँ पे इनिशिएटिव करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा ये स्कीम्स आपको काफ़ी परफेक्ट होगी। मंडी मूल्य जो शुल्क लगता है 100% 7 वर्षों के लिए यहाँ पे छूट दी जाएगी। साथ ही भूमि कर में भी आपको 7 वर्षों के लिए 100% छूट है। किसी प्रकार का टैक्स आपसे नहीं बहना जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी में भी आपका 100% छूट रहेगा। भूमि रूपांतरण शुल्क जो है वो भी 100% आपको इस स्कीम के तहत छूट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली स्कीम जो अपने पास में है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है 2019 से बेसिकली 17 जनवरी 2019 से लेके 31 मार्च 2024 तक ये प्रभावी रहेगी। हालांकि इसमें यही कहा गया है जो हमने पहले बात की थी। उसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट स्कीम आ जाती हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। बेसिकली हमारे पास में जो नेक्स्ट स्कीम है वो आपका इंदिरा प्रियदर्शनी योजना है, जिसमें आप इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना इसका पूरा नाम है। दोस्तों ये आपकी 10वीं 12वीं की छात्राएं जो हैं इसके द्वारा जो संचालित इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें व्यावसायिक शिक्षा की छात्राओं को भी शामिल किया गया है। साथ ही SC ST OBC और आपकी जो MBC कैटेगरीज है, BPL की कैटेगरीज के जो विद्यार्थी हैं वो सभी इसमें आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में लगभग 10वीं के अंदर जो प्रथम बालिका स्थान ले आएगी बोर्ड में, तो उसको यहाँ पे 75,000 की राशि दी जाएगी। साथ ही 12वीं कक्षा में अगर कोई भी बालिका प्रथम स्थान पे रहती है तो उसको 1 लाख की राशि तथा 1 स्कूटी पुरस्कार स्वरूप इसको दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में जो योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है। स्कीम पे आप देख ही पा रहे हैं, काफ़ी चर्चित ये योजना रही है। 1 अप्रैल से लेके यहाँ से देखते हैं, 1 अप्रैल से इसको योजना को शुरू की गई थी। अगले महीने तक यहाँ पे पंजीकरण कर दिए जाएंगे। 1 मई 2021 से इसको बीमा का लाभ मिलना शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों 1 मई 2021 से आपको इसका बेनिफिट जो है इंश्योरेंस का यानी कि बीमा का, वो आपको बेनिफिट इसमें मिलना शुरू कर दिया जाएगा। इसमें प्रीमियम जो रहेगा 50% राशि यानी कि न्यूनतम 850 रुपये के सालाना पर सरकारी संबंध निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख का कैशलेस इलाज आप करवा सकते हैं। साथ ही इसमें पैकेजेस की बात करें 1576 पैकेज, साथ ही चिकित्सा प्रोसीजर जो है वो इसमें शामिल है। 5 दिन पहले 15 दिन बाद में आपका इलाज मुफ्त यहाँ पे राजकीय अस्पताल में किया जाएगा। साथ ही उसकी से जुड़ी हुई जो भी जांच होगी, जो भी रिपोर्ट्स होगी, दवा होगी, डिस्चार्ज का जो खर्चा होगा, सभी राज्य सरकार के द्वारा इस स्कीम के तहत वहन किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार ने हाल ही में ब्लैक फंगस को भी इसमें जोड़ लिया गया है। साथ ही निःशुल्क श्रेणी इसमें जो रहेगी वो कृषक रहेगी, संविदा वाले इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, NFSA वाले रहेंगे, साथ ही कोविड-19 एक्स जो क्राइटेरिया है वो रहेंगे। और इसके अतिरिक्त 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष इसका आपको बीमा करना होगा। तो दोस्तों ये अपने पास में थी आपकी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चलिए बात करते हैं चिरंजीवी निःशुल्क योजना, जो आपकी जांच योजना है वो भी देखिए बेसिकली इसी में शामिल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना जो है 2 अक्टूबर 2011 से इसकी शुरुआत की गई थी। हाल ही में इसके 713 जो दवाइयां हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे राजकीय अस्पतालों में मेडिसिन के रूप में दी जाती हैं। इसमें 180 प्लस से 77 प्लस से 04 के रूप में यहाँ पे इसको बांटा गया है, आप स्कीम में देख ही पा रहे हैं। जिसमें इसमें आपका 181 जो है वो सर्जिकल है, 77 जो है वो आपका सूचीबद्ध हैं, वो आप स्कीम से इसमें दवाइयाँ हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्कीम पे। देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की हम बात करें, जिसे बेसिकली आप आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जानते हैं। दोस्तों आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका नाम परिवर्तित करके हाल ही में कर दिया गया है। सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत
महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को मुख्यमंत्री बीमा योजना के रूप में मर्ज कर लिया गया था। 1 सितंबर 2019 से इस योजना को शुरू भी कर दिया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं आपको इसमें दी जाएगी। काफ़ी बीमारियां इसमें शामिल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको राज्य सरकार के द्वारा मेडिकल हॉस्पिटल से आप ले सकते हैं। इसका दूसरा चरण 30 जनवरी 2021 से शुरू कर दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। उसके बाद में हमारे पास में जो और भी स्कीम्स बच जाती हैं, इसमें हमारे पास पहली स्कीम है जो कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की बात करें, जो कि 19 नवंबर 2020 को ये लागू की गई है, जिसमें गर्भवती महिलाएं, दात्री माताओं और बच्चों की उचित पोषण के लिए इस स्कीम्स को लागू किया गया है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट स्कीम जो है वो आपका वात्सल्य योजना एवं समर्थ योजना है, जिसको 13 नवंबर 2020 को जो राज्य के मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके द्वारा बाल अधिकार सप्ताह शुरू किया गया है। और इसका जो आयोजन है 13 से लेकर 20 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा सप्ताह में। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाती है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 करके है। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आप नहीं है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, रेदर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो है वो आपके पास में आ जाती है। यहाँ से देखें, राजस्थान जन आधार योजना 2019 करके जो योजना है, हालांकि 1 अप्रैल 2020 से जन आधार की को एक पहचान एक दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। इसका उद्देश्य बेसिकली राज्य के निवासी परिवारों को जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं के डेटा बेस तैयार करना है। एक नंबर आपका इसमें होगा, एक नंबर एक ही कार्ड आपको दिया जाएगा और एक भी आपकी इस कार्ड से पहचान होगी। इसमें आपके पास में किसी भी स्कीम जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसका बेनिफिट आप इस कार्ड से उठा सकते हैं। ई मित्र तंत्र का विनिमय द्वारा नियंत्रण इसका किया जाएगा। राज्य में विद्यमान तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक ढांचे का विस्तार भी इसमें सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेश को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकार द्वारा प्रदत्त जन कल्याण की जो लाभ हैं वो भी इसमें दिए जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्ति के समय आधार जो भी उनको बेनिफिट दिए जाते हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स है, डेथ सर्टिफिकेट्स है, सभी इसमें अवेलेबल आपको ई मित्र के थ्रू इस स्कीम्स में आपको मिलेंगे। साथ ही ये जो कार्ड्स होगा उसमें प्रत्येक परिवार को एक नंबर दिया जाएगा, जिसका मुखिया जो है वो महिला होगी और उसको उसी नंबर से आपके सभी नंबर जो है सब टाइटल में लिख दी जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कार्ड आपका एक रहेगा, नंबर आपका कार्ड नंबर एक रहेगा और उसके अंदर आपके अलग अलग आपके आधार कार्ड नंबर या फिर जो भी नंबर इसमें वर्चुअली दिए जाएंगे वो चीज़ होगी। उसके बाद में महिला आपकी इंदिरा महिला शक्ति निधि जो योजना है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं इसका शुरुआत 18 दिसंबर 2019 से किया गया था, जिसमें 1 करोड़ का प्रावधान इस स्कीम्स में 5 वर्ष के लिए रखा गया है। बेसिकली इसमें जो स्कीम्स हैं वो महिलाओं के आत्मनिर्भर को लेके इसमें उद्देश्य को देखते हुए शुरू की गई हैं। जनता क्लिनिक जो हमारी स्कीम सेकंड है, तो उसमें हम देख सकते हैं इसका शुरुआत जो है बजट 2019 और 20 में इसकी घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। 18 दिसंबर 2019 को वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर में प्रथम जनता क्लिनिक खोल दिया गया था, यानी कि शुरुआत कर दी गई थी, जिसमें 12 जो क्लिनिक हैं जनता क्लिनिक है वो जयपुर शहर में है और 3 जनता क्लिनिक जो हैं वो जोधपुर में है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट इंदिरा रसोई योजना के बारे में। बेसिकली इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ जो है 20 अगस्त 2020 को किया गया था। इसके अंदर बेसिकली 8 रुपये में आपको जो नाश्ता है वो दिया जाएगा और 12 रुपये के अंदर जो है आपको भरपेट जो थाली है वो प्रावधान इस पर रखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं बेसिकली आपको खाने से संबंधित है। आपको डेट इसकी याद रखनी है, 20 अगस्त 2020 को माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में ये योजना का शुभारंभ किया गया है। 8 रुपये में आप नाश्ता कर सकते हैं, 12 रुपये में आपको भरपेट थाली इसमें दी जाएगी। हालांकि इसकी लिमिट तो कुछ भरपेट तो आप नहीं खा सकते, लिमिट्स तो इसमें रहेगी, बट एटलीस्ट आप पेट भर सकते हैं इसमें। उसके बाद में हमारे पास में जो स्कीम्स है वो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना करके स्कीम्स है। इसकी शुरुआत 7 नवंबर 2019 को की गई थी। इसका उद्देश्य है शैक्षणिक सरकारी कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के उपलक्ष्य में ये चीज़ें की जा रही है। 45 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी इसमें शुरू किए जाएंगे। 60,000 युवाओं को प्रशिक्षित करके ये लक्ष्य उनको आवंटित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
बेसिकली लॉकडाउन के कारण अपने शहरों में जो लौट चुके थे, अपने गाँव में जो लौटे थे, शहरों से जो प्रवासी थे, यानी कि जो अपने गाँव में लौटे थे, उनको बेरोजगारी का खतरा मंडराने के उपलक्ष्य में जो काम किया गया था वो एम नरेगा के द्वारा इनको जो बेसिकली जो रोजगार है वो दिया गया था। इसमें आपको जो अकुशल सदस्य है वो 100 दिन का रोजगार गारंटी प्रदान इसको किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है, यानी कि आप नरेगा इसको कह सकते हैं। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात एम नरेगा कर दिया गया था। 20 अप्रैल 2020 को प्रतिदिन नरेगा की जो आपकी मजदूरी है 21 रुपये बढ़ाकर यहाँ पे 220 रुपये कर दी गई थी, और मेट को प्रतिदिन 235 रुपये इनको मिलना शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी को से लेके बेसिकली एक एरिया स्पेसिफिक है, आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना करें। उसके बाद मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना जो है ये भी आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। IM शक्ति उड़ान योजना की हम बात करें, काफ़ी चर्चा में रही है। हाल ही में इसका जो उद्घाटन है वो माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा कर दिया गया है। इसका मुख्य जो बेसिकली जो इसका उद्देश्य है वो प्रदेश में दूर दराज गाँव में जो 10 वर्ष की बालिकाओं से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं के लिए नियमित रूप से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करना है। 19 नवंबर से योजना का प्रथम चरण लागू यहाँ पे हो जाएगा। कक्षा 10 से लेकर 12वीं तक, साथ ही जो महिला है ग्रामीण महिला उनको भी सैनिटरी नैपकिन इसमें दिए जाएंगे। IM शक्ति उड़ान योजना राज्य सरकार ने शुरू की है। दोस्तों ये अपने पास में राजस्थान की वो स्कीम थी, वो फ्लैगशिप थी जो हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा घोषित की गई है। तो अब हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो विभिन्न पुरस्कार यहाँ पे दिए गए हैं, सम्मान जो दिए गए हैं, किन किन को दिए गए हैं वो हम बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आपका स्क्रीन पे आप दिख ही रहा है। पहला इसमें क्वेश्चन जो है वो 12 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 में प्रदेश को कितने पुरस्कार यहाँ पे मिले हैं? 2 पुरस्कार इनको दिए गए हैं बेसिकली। पहला आपका पुरस्कार जो है वो गरडिया महादेव बेस्ट आइकन लैंडस्केप्स अवार्ड दिया गया है, जिसमें सेकंड अवार्ड जो है वो आपका डेजर्ट फेस्टिवल बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड्स बेसिकली केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जो जी किशन रेड्डी हैं उनके द्वारा दिए गए हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा नवंबर 2021 को शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालय घोषित यहाँ पे किया गया है, तो 1 लाख राशि के रूप में उसको दिया जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आप देख पा रहे हैं। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली किस गैर सरकारी संस्था को वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी शक्ति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा हाल ही में की गई है। यह आपका गैर सरकारी संस्थान प्रथम राजस्थान को यहाँ पे ये पुरस्कार से नवाजा जाएगा। प्रथम एक इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली प्रोफेसर KB कोठारी ने इसका संस्थापन ट्रस्टी के रूप में किया था। बेसिकली ये आपका एजुकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास में 8 से 9 नवंबर 2021 को किन प्रदेशवासियों को वर्ष 2020 और 21 के पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है? हाल ही में राष्ट्रपति ने जो अवार्ड दिए हैं वो मुन्ना मास्टर जो कि बगरू के रहने वाले हैं, हिम्मत राम भामू जो कि नागौर के हैं और वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमी हैं। थर्ड जो है वो उषा चौमार को दिया गया है जो कि अलवर की रहने वाली है, और सोडाराम वर्मा जो कि चौथे स्थान पे हैं और कृषि वैज्ञानिक के रूप में इनको दिए गए हैं। उसके बाद में अनवर खां जो मांगणियार हैं वो जैसलमेर के हैं, उनको भी दिया गया है। इसी प्रकार से 9 नवंबर 2021 को वर्ष 2021 के पद्म श्री अवार्ड जो दिए गए हैं उसमें अर्जुन सिंह शेखावत है जो कि पाली के हैं, लाखा खान है जो कि फलोदी के हैं, और श्याम सुंदर पालीवाल हैं जो कि पीपलात्री जो कि आपका राजसमंद जिले में आता है उसके रहने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है, रूमा देवी को मिला द महाराणा अवार्ड्स। हाल ही में दुबई में प्रवासी राजस्थानियों के संगठन राजस्थान फाउंडेशन व मारवाड़ी युवा मंच की ओर से बाड़मेर की फैशन डिजाइनर रूमा देवी जो है उसको हाल ही में द महाराणा अवार्ड्स दिया गया है। जैसलमेर की ये रहने वाली है, ध्यान रखें। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है आपका SP भारिल को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है जो कि मुंबई में ये आयोजित हुआ था। 2020 के श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार भी दिए गए हैं जिसमें कपूर चंद कुलिश जो श्रीमती श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार अभिषेक तिवारी को दिया गया है। आचार्य अभिनंदन स्मृति श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार डॉक्टर चंदन शर्मा को दिया गया है। अतुल्य सागर स्मृति श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार की बात करें तो आनंद चौधरी को दिया गया है। साथ ही यहाँ पे और आप देख सकते हैं
केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था? तो महेंद्र सिंह छायण को दिया गया था। और उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, 6 सितंबर 2021 को प्रदेश के किन क्रिकेटर्स को मथुरा दास पुरस्कार यानी कि 28वें पुरस्कार से नवाजा गया था? इसमें रवि बिश्नोई शामिल हैं जो कि सीनियर वर्ग से थे, अमन सिंह शेखावत जूनियर वर्ग से शामिल थे, इन दोनों को दिया गया है। 6 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री ने वन धन योजना में उभरते राज्य का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, वन धन योजनाओं में राजस्थान एक उभरते हुए राज्य के रूप में देखा गया है, जिसको यहाँ पे अवार्ड्स भी दिया गया है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पेपर में आप आ जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की IMC डिजिटल टेक्नोलॉजी IT अवार्ड 2020 में मिले 2 पुरस्कार कौन कौन से हैं? देखिए, वेस्ट प्रोजेक्ट इन द कंट्री विदिन द एंड यूजर्स ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट्स के पुरस्कार से नवाजा गया है। और इसके अंदर एंड यूज़र कैटेगरीज के जो गवर्नमेंट्स के जो पुरस्कार हैं वो 17 जून 2021 को प्रदान किए गए थे। और बेसिकली अगर बात करें तो ये अवार्ड्स सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा ये उनके डॉक्यूमेंट सत्यापन हेतु प्रमाणीकरण हो गया, वेरिफिकेशंस हो गया, उनको देखते हुए ये डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2020 के रूप में 2 पुरस्कार दिए गए थे। प्रदेश के किस शिल्प कलाकार को 15 जुलाई 2021 में नाइजीरिया के वर्ल्ड जीनियस रिवार्ड से नवाजा गया था? इंदर सिंह कुदरत को ये अवार्ड्स मिला था। उसके बाद में कोटा की रहने वाली युवती जिन्हें 29 जून 2021 को प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो पलक शर्मा जो कि कोटा के रहने वाली, इनको ये अवार्ड्स दिया गया था। जयपुर मूल के अमेरिका वैज्ञानिक जिन्हें 2020-21 के प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल प्राइज फॉर द वाटर दिया गया था, वो प्रियंका शर्मा को दिया गया था। हालांकि प्रियंका शर्मा जो हैं भारतीय मूल की वैज्ञानिक हैं जो कि जयपुर की रहने वाली हैं। प्रदेश के शिक्षाविद जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNCCD लैंड फॉर लाइफ अवार्ड्स दिया गया था, तो वो डॉक्टर श्याम सुंदर जानी को ये अवार्ड्स दिया गया था। अगले हम बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा बाल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य पर कौन सा पुरस्कार प्रदान यहाँ पे किया गया था? तो नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, पेज नंबर 65 पे हम हैं। देखिए, 25 मार्च 2021 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कि उदयपुर में स्थित है बागोर में डॉक्टर कोमल कोठारी को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स लोक कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें विनायक विष्णु खंडेकर थे और कांता काशीनाथ गावड़े थे। उसके बाद हमारे पास में 14 मार्च 2021 को आयोजित हुए राज्य स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना एवं सम्मान समारोह जो कि प्रथम और द्वितीय पुरस्कार किन महिलाओं को दिए गए थे? प्रथम पुरस्कार ये आपका आशा बोथारा को दिया गया था और द्वितीय पुरस्कार डॉक्टर हेमलता गांधी को दिया गया था। ध्यान रहे, ये पुरस्कार इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना करके हैं। उसके बाद निर्भया स्क्वाड जो हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पे मिला है वुमेन सेफ्टी कैटेगरीज में जयपुर के आयुक्तालय है उसको निर्भया अवार्ड से दिया गया है। स्क्वाड जिसको कहते हैं। राजस्थान पत्रिका समूह की ओर से 20 मई 2021 को घोषित किए गए 2018 और 19 के कपूर चंद्र पुलिस जो इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार जो हैं, देखिए 2018 का अभिषेक गौतम को दिया गया है, 2019 का फेरगस सील को दिया गया है। ठीक है। कुलपति मौर्य को मिला इंटरनेशनल अवार्ड्स, यानी कि हाल ही में जो कुलपति मौर्य है जो कि जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति अनुला मौर्य को ये अवार्ड दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन 2020 के पुरस्कार भी हाल ही में नॉमिनेट कर दिए गए हैं, यानी कि दे दिए गए हैं, जिसमें व्यास सम्मान पुरस्कार की हम बात करें शरद पगारे को मिला है। इनकी जो करती है वो पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी करके हैं। सरस्वती सम्मान की हम बात करें शरण कुमार बिम्बले को ये दिया गया है, सनातन इनकी करती है। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार की हम बात करें प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जो कि IIT खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियर हैं। बिहारी पुरस्कार की हम बात करें 30वां पुरस्कार है मोहन कृष्ण बोहरा जिनकी करती आपका तस्लीमा संघर्ष और साहित्य करके यहाँ पे, तो ये अवार्ड्स कुछ दिए गए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ से देख सकते हैं वरिष्ठ मिनिएचर आर्टिस्ट जिन्हें राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, तो बाबूलाल मारोटिया को ये अवार्ड दिया गया है। 4 मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन की ओर से 30वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो आपका मोहन कृष्ण बोहरा को ये दिया गया था। इनकी करती अभी हमने बात की थी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य करके है।
स्कोच ग्रुप द्वारा जो हाल ही में एक कार्यक्रम स्कोच सिल्वर अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को ये अवार्ड दिया गया है। 25 जनवरी 2021 को घोषित किए गए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शुमार पद्म श्री प्रदेश के कितने व्यक्तियों को सम्मानित यहाँ पे किए हैं? 3 व्यक्ति इसमें शामिल हैं। श्याम सुंदर पालीवाल, अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान इसमें शामिल हैं। प्रदेश के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आनंद कुमार को ये नवाजा गया है। ये कोटा से संबंध रखते हैं। 20 जनवरी 2021 को प्रदेश के किस विभाग को स्कोच सिल्वर व स्कोच अवार्ड से ऑर्डर ऑफ मेरिट के नाम से सम्मानित किया है? तो ये समेकित बाल विकास जो विभाग है उसको ये अवार्ड्स दिया गया है। बेसिकली कोविड-19 के दौरान प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को ऑनलाइन शिक्षा के प्रयासों को देखते हुए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कथा साहित्य और सांस्कृतिक जो संस्थान है जोधपुर में, उसकी ओर से 29 जनवरी 2021 को घोषित किए गए राज्य स्तरीय पुरस्कार, जिसमें सूर्य नगरी शिखर सम्मान यहाँ पे दिया गया था, वो नंद भारद्वाज को दिया गया था। ध्यान रखें, नंद भारद्वाज को ये अवार्ड दिया गया था। 12 दिसंबर 2020 को घोषित किए गए प्रतिष्ठित माणक आलिंकर पुरस्कार जो है नंद कुमार ये आपका शाश्वत को दिया गया है। ये उसके बाद में हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर 2020 को मनाया गया था, इसके उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ लेखन के लिए इस वर्ष का राजभाषा गौरव पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये बालेंदु शर्मा दादीज को ये अवार्ड्स दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट बेस पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 17 फरवरी 2020 को घोषित किए गए महाराणा मेवाड़ फाउंडेशंस के 38वें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड्स अलंकार किसे यहाँ पे प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर नावर्ट पिवाड़ी को ये अवार्ड्स दिया गया था। दोस्तों कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये अवार्ड्स नहीं है, तो इसलिए हम इस अवार्ड्स को छोड़ रहे हैं। देखिए कर्नल जेम्स जो टोड जो थे, इनके द्वारा जो एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान ये बुक्स इनके द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो न्यूज़ आ जाती है वो आपकी है 7 जनवरी 2020 को प्रदेश की किस महिला को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम रोमा देवी है, जैसलमेर से ये बिलोंग करती है। नारी शक्ति पुरस्कार भी इनको दिया गया है, राष्ट्रपति अवार्ड से भी ये नवाजे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एकलव्य मीरा पुरस्कारों की राशि की बढ़ोतरी करते हुए जो वर्तमान में इनकी राशि बढ़ा के कितनी कर दी गई है? देखिए 21,000 जो राशि है वो एकलव्य और मीरा पुरस्कारों की राशि 11,000 यहाँ पे बढ़ाकर कर दी गई है। दोस्तों 10वीं 12वीं की कक्षाओं के राज्य जिला स्तर पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। राजस्थान बजट 2020 की गई घोषणाओं के अनुसार अगर बात करें तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के विजेताओं को जो राशि दी जाती है वो 3 करोड़ यहाँ पे कर दी गई। ये 3 करोड़ गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर्स को दिए जाते हैं। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को पहले 75 लाख मिलते थे, वर्तमान में उनको 3 करोड़ यहाँ पे दिए जाएंगे। रजत पदक विजेता को 50 लाख पहले मिलते थे, 2 करोड़ अब यहाँ पे वर्तमान में कर दिए गए हैं। कांस्य पदक विजेता ओलंपिक खेल में 30 लाख दिए जाते थे, लेकिन अब इसको 1 करोड़ रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। एशियाई खेलों में अगर बात करें, स्वर्ण विजेता को पहले 30 लाख मिलते थे, अब 1 करोड़ दिए जाएंगे। रजत जो पदक जो विजेता है जो कि एशियाई और कॉमनवेल्थ में जीतते हैं, 20 लाख की बजाय अब 60 लाख दिए जाएंगे। कांस्य पदक 10 लाख की बजाय अब 30 लाख इन प्लेयर्स को खेल को बढ़ावा देने के लिए अवार्ड्स में बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद में के बिरला फाउंडेशन से का वर्ष 2018 का बिहारी पुरस्कार जो दिया गया है वो मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया है। और 28वें व्यास सम्मान की बात करें तो ये आपका लीलाधर जगुड़ी को दिया गया था, जिन्होंने कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम, तो ये इनके द्वारा लिखित है। 28वां जो सरस्वती सम्मान है 2018 का वो तेलुगु कवि शिवा रेड्डी को दिया गया था। राजस्थान रत्न सम्मान की हम बात करें, जिसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राजस्थान रत्न पुरस्कार 2016 मंजूर भार्गव को दिया गया था। 2012 हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ दें। उसके बाद में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आ जाते हैं। देखिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जो प्लेयर्स हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसके बाद में हमारे पास में राजस्थान के पद्मश्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो है, जिसमें आपका शुंडाराम वर्मा इसमें शामिल हैं, उषा चुमार भी शामिल है, अर्जुन सिंह शेखावत भी शामिल हैं, लाखा खान भी शामिल है और श्याम सुंदर पालीवाल जो पर्यावरण संरक्षक हैं वो भी इसमें शामिल है। उसके बाद में 8 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की किस महिला को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सर्वोच्च नारी पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था? तो हाल ही में भी मैंने आप 2 मिनट पहले बात की थी, नारी पुरस्कार के रूप में इनको रूमा देवी को ये दिया गया था राष्ट्रपति के द्वारा।
तो ये अपने पास में वो स्कीम वो अवार्ड्स थे जो हाल ही में मिले हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। यहाँ से आप देखें जो एक मिनट है, मैं ये यहाँ से देखें तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल में स्पर्धाओं में राजस्थान का क्या रोल रहा है। सबसे पहला अक्टूबर 2021 में जूनियर विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के किस निशानेबाज को रजत पदक यहाँ पे दिया गया, तो विवान कपूर को ये मिला है। हालांकि इनका संबंध जो है वो आपका शूटिंग चैंपियनशिप से आता है और जयपुर के ये रहने वाले हैं, तो ये ध्यान रखें। राजस्थान के हेमर थ्रो जिन्होंने हाल ही में तेलंगाना में आयोजित नेशनल ओपन एथलीट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो मंजू बाला हैं। इनका संबंध एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता भी रही हैं, हालांकि राजस्थान से आती हैं। उसके बाद में हमारे पास में है टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीतने में सफलता हासिल की है, तो 4 प्लेयर इसमें शामिल हैं। 5 पदक इन्होंने जीते हैं। देखिए पहला अवनी लेखरा है जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट और उसके साथ ही 1 पदक और जीता है। और उसके बाद में हमारे पास में देवेंद्र झाझड़िया हैं, सुंदर सिंह गुर्जर है और कृष्णा नागर इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो अवनी लेखरा हैं वो 10 मीटर एयर राइफल से संबंधित हैं और देवेंद्र झाझड़िया सुंदर गुर्जर जो है जो भाला फेंक है वो उससे संबंधित हैं और कृष्णा नागर जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये इनके प्लेयर्स के नाम थे, स्पोर्ट्स के नाम थे। एथलीट सोनल सुखवाल की हम बात करें जो कि रेस वॉक में स्वर्ण पदक इन्होंने हाल ही में जीता है। आंध्र प्रदेश के वारंगल में ये आयोजन किया गया था इसका। ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन करने हेतु 2021 में आयोजित होने वाले ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कितने खेलों को शामिल किया गया है? टोटल इसमें 6 खेल शामिल होंगे। कबड्डी, खो खो, हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस, बॉल क्रिकेट और आपका शूटिंग, ये इसमें शामिल होंगे। तो 6 स्पोर्ट्स हो गए। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हाल ही में मेजबान राजस्थान के द्वारा पहली बार करने को मिली है। फुटबॉल ट्रॉफी से संबंधित है। राजस्थान स्टेट स्काउट्स एवं गाइड संगठन के चुनाव के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो आपको गोविंद सिंह डोटासरा को चुना गया है। उसके बाद में राजस्थान के किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं तो अनिल कल्याण को किया गया है। राजस्थान राज्य ओलंपिक के निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रामताज सिंह जाखड़ को चुना गया है। हैदराबाद में संपन्न 37वीं सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में कौन सा पदक हासिल किया? रजत पदक इन्होंने हासिल किया। राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में खेली गई राज्य स्तरीय सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता कॉल्विन शील्ड्स का फाइनल मुकाबला उदयपुर में हुआ। उसके बाद राजस्थान राज्य खेल परिषद ने किस खेल प्रशिक्षण को मुख्य खेल अधिकारी के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया? वीरेंद्र पुनिया को ये नियुक्ति मिली है। उसके बाद में टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो दिव्यांश पवार, पूर्वी चंदेला, भावना जाट, अर्जुन लाल जाट। ये आपका एग्जाम विंडो से नहीं पूछा जा सकता, करंट के ही पूछते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रदेश के दर्शना राठौड़ किस खेल से संबंधित है? तो शूटर से संबंधित है। महिला शूटर 2021 का पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता है तो अवनी लेखरा ने जीता है। साथ ही 8 नवंबर 2020 में राजस्थान टेनिस संघ का सर्वसम्मति अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दिलीप शिवपुरी को चुना गया है। नेक्स्ट 22 फरवरी 2021 को मॉन्टेनेग्रो के बुडुआ में आयोजित एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जो जीता है मुक्केबाज वो कौन है? अरुंधति चौधरी हैं। चैंपियंस हाल ही में खेला गया जयपुर में। उसके बाद में हमारे पास में गुवाहाटी में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान का पदक तालिका में जो स्थान रहा है वो 11वां स्थान रहा है। राजस्थान की तैराकी जिसमें इंग्लिश चैनल पार करने का लक्ष्य पूरा यहाँ पे किया है गौरवी सिंघवी ये किया है। वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो वैभव गहलोत हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं। ये हमारे पास में स्पोर्ट्स से संबंधित थे। कुछ विविध क्षेत्र के जो करंट जीके क्वेश्चन है राजस्थान से संबंधित वो भी हम बात कर लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म्स की हम बात करें, 6ठा संस्करण राजस्थान इसमें 6ठे स्थान पे है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग की हम बात करें तो बेसिकली इसमें राजस्थान से पहले आंध्र प्रदेश में शामिल था। राज्य कैबिनेट बैठक 16 नवंबर 2021 को भूमि आवंटन नीति 2015 में संशोधन यहाँ पे कर दिए गए हैं। राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2021 भी यहाँ पे हाल ही में लाया गया है जो कि गाँव में बाड़ों के लिए दी गई भूमि पर अब राज्य सरकार आवासीय पट्टे जारी कर सकेगा। ग्रामीण आय स्टार्ट की हम बात करें ये भी हाल ही में 1.65 करोड़ के अतिरिक्त बजट की मंजूरी को देते हुए इसमें शामिल कर दिया गया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं वो भी हम बात कर लें। उसके बाद रशिश ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है आप नेक्स्ट हमारे पास में आप पढ़ सकते हैं हेलीकॉप्टर जॉयराइड की हम बात करें, ये यहाँ से देख सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर जॉयराइड जो है वो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी नाथ द्वारा से ये चुने जाते हैं। हेलीकॉप्टर जॉयराइड का उद्घाटन किया है। बेसिकली इसमें नाथ द्वारा आने वाले पर्यटकों को उदयपुर नाथ द्वारा कुंभलगढ़ के नैसर्गिक सौंदर्य को निहारने के लिए ये योजना का शुरू किया गया है। तो आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर जॉयराइड जो है इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार में राजस्थान महाराष्ट्र के बाद में दूसरे स्थान पर रहा है, जो कि NCRB की रिपोर्ट हाल ही में ये घोषित किया है। थार बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करें, ऐतिहासिक एक भारतीय रेगिस्तानों में अद्वितीय स्थान पर रहा है। उसके बाद में 11वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को मिलेंगे 2000 रुपये। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स नहीं है, आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में जो स्कीम जो आ जाती है वो राजस्थान विधानसभा में जो पारित जो विधेयक है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए पहला विधेयक जो हमारे पास में है वो बेसिकली पर्यटन व्यवसाय को लेके है, राजस्थान माल सेवा कर को लेके है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा को लेके है। 3 ये आपके हाल ही में अधिनियम लाए गए हैं, विधेयक सॉरी इसको कह सकते हैं। बाड़मेर और जालोर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हब यहाँ पे हाल ही में बनाया जाएगा। हालांकि GSI यानी कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पे ये कदम उठाए गए हैं, जिसमें दुर्लभ जो मृदा धातुओं के पुख्ता प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। ये धातुएं कार्बोनेटाइट और आपका पर एल्कलाइन सिलिकेट्स इसको कहते हैं। उसके बाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी यहाँ पे अनिवार्य यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें राज्य में अब कम से कम 225 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना जरूर हो गया है। उसके बाद में OTT प्लेटफॉर्म से जो सिनेमा स्थान है उसकी लॉन्चिंग की गई है। बेसिकली ये जयपुर में किया गया है। उसके बाद में हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो यहाँ से आप देखें जुड़वा भाइयों से, यहाँ से देखिए जुड़वा भाइयों में ने फतेह की यूरोप की माउंट एल्ब्रस चोटी। देखिए आपसे पूछ सकते हैं हाल ही में एल्ब्रस चोटी में किन राजस्थान वालों ने इनके ऊपर फतेह हासिल की है। तो आप एल्ब्रस की बात करें तो यूरोप और एशिया की ये सीमा है, जो कि जोधपुर के जुड़वा भाई हैं, जिसमें नाम आपका तपन देव सिंह है और तरुण देव सिंह इनके नाम है। ठीक है, मरुधरा ग्रामीण बैंक को यहाँ पे अवार्ड्स हाल ही में A रेटिंग का दिया गया है। और उसके बाद में हमारे पास में जो आ जाती है नेक्स्ट अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रदेश में 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन यहाँ पे किया जाएगा। मुखबिर प्रोत्साहन योजना का भी दायरा यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। पहले 2.5 लाख रुपए दिए जाते थे, 3 लाख अब इनको मिलेंगे। हालांकि इनकम टैक्स में विभिन्न प्रकार की जो चोरियाँ की जाती हैं उनकी खबर देने को ही यहाँ पे मुखबिर कहते हैं। अब इसका 3 लाख जो है इनिशिएटिव जो उनको अवार्ड्स है वो दिया जाएगा। हेल्थ वेल्थ सेंटर भी यहाँ पे खोले जाएंगे। साथ ही शराबबंदी के लिए वोटिंग जो हुई है हाल ही में, राजसमंद के 2 जिले जिसमें मछावली मंडावरा इसमें शामिल थे। हाल ही में अब जो 2 जिले हैं वो थानेटा पंचायत है और बरार ग्राम पंचायत भी इसमें शामिल है। उसके बाद में चॉइस बेस्ड क्रेडिट कार्ड की हम बात करें, इसमें भी यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। शांति और अहिंसा निदेशालय हाल ही में राजस्थान में जयपुर में खोला गया है। उसके अंदर हमारे पास में बापू योजना भी हाल ही में नर्सरी विकास पोषण वाटिका पौधारोपण से संबंधित यहाँ पे स्कीम्स लागू की गई। इसमें 14,249 पोषण वाटिकाएं भी विकसित की गई हैं। उसके बाद में हमारे पास में कुछ और भी ई व्हीकल्स की खरीद पर आपको स्टेट GST आपको एक मुफ्त अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद में हमारे पास इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम बात कर रहे हैं, देखिए समसामयिक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अपने पास में इसके पार्ट नंबर सेकंड्स की हमने बात की दोस्तों। आपका मूमल 2021 और 22 की हम बात कर रहे हैं। हालांकि अभी लगभग 5 या 10 दिन में एक मूमल का जो वार्षिकांक है 2021 और 22 का ही बुक्स कोड नंबर 71 भी आई होप आ गया होगा, उसको भी मैं कुछ दिन में आपको सामने डिस्कस कर दूंगा। उसके पास में उसी के बाद में हमारे पास में जो क्रोनोलॉजी है राजस्थान की इंटरनेशनल जिसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की जो मैगजीन्स हैं जिसमें आपको वॉल्यूम 33 और 34 में डिस्कस कर दिया है। और मूमल के भी जितने वार्षिकांक यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है सभी मैं आपको इसी वीडियोज़ के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से कोशिश करता रहता हूँ डिस्कस करने की। काफ़ी डिटेल स्टडी ना करके हम काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा। दोस्तों आपको समझ में आएगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। और आपको कौन सी बुक्स यहाँ पे डिस्कस करवानी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बुक्स आपको डिस्कस करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आप यहाँ पे
अगर मूमल्स को भी यहाँ पे एटलीस्ट अच्छी से पढ़ लेते हो वन लाइनर के रूप में, तो आपके जो भी राजस्थान के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आरपीसी के जो एग्ज़ाम्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स में एग्ज़ाम हैं राजस्थान लेवल के, सभी आप इजीली वे में आप उनको क्रैक कर सकते हैं। इसमें राजस्थान के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं मूमल से ही बेसिकली यहाँ पे करंट जीके पूछने की संभावना में भी बनी रहती है। तो ये अपने पास में 3 मंथ्स का जो वार्षिक अंक था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ 5-7 दिन गैप के बाद में, जो कि 71 शायद कोड नंबर यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल हो गया है, तो उसको भी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।